आइए मेरे सभी प्रतियोगी छात्रों का हमारे YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं समास के लेक्चर 2 की। पहले लेक्चर में हमने इस बात की चर्चा की थी कि समास क्या होता है और समास कितने प्रकार के होते हैं। समासों से प्रकार के बारे में प्रश्न बनता है तो मुख्य रूप से तो समास 4 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष समास का भेद माना गया है, इसीलिए इसकी संख्या को 6 कर दिया गया है। तो अब प्रश्न उठता है कि समास कितने प्रकार के रखे जाएं। अगर प्रश्न आता है तो प्रश्न यही है कि मुख्य रूप से पूछा जाए कि मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास तो 4 प्रकार के ही होते हैं संस्कृत में। अगर प्रश्न संस्कृत में आता है कि समास कितने प्रकार के हैं तो 4 प्रकार के ही हैं, लेकिन हिंदी में इन कुछ किताब बनाने वालों ने और विद्वानों ने मान लिया है तत्पुरुष के जो तत्पुरुष के भेद हैं, उपभेद हैं, यानी कर्ण, द्विग समास और कर्मधारय, उनको अलग से नाम दे दिया गया है। इस प्रकार इसकी संख्या 6 कर दी गई है और हिंदी में प्रश्न बन रहा है तो आप पहले 6 को प्रायिकता दें, क्योंकि हिंदी में प्रश्न बन रहा है तो हिंदी में 6 प्रकार के समास बताए जा रहे हैं, तो आप भी 6 प्रकार के समास बताएं। अब वो कैसे कैसे हैं वो मैं आपसे चर्चा करता हूं। तो पहला अव्ययी भाव पर हमने चर्चा की थी। तो अव्ययी भाव समास में हमने इस बात को चर्चा की थी कि इसका पहला पद अव्यय होता है और जो प्रधान होता है। प्रधान का अर्थ ये है कि जिसकी बात चलनी चाहिए, जो मुख्य हो। अर्थात अव्यय का मतलब ये है कि वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुसीबत में बदलता नहीं है, और जिसमें भी उपसर्ग लग जाता है, जैसे अव्यय जिसमें लग जाता है तो पिछला जो पद है उसे भी वो अव्यय बना लेता है, उसको भी अव्यय की भांति काम करवाता है। कहने का मतलब ये है, न तो खुद बदलता है और न किसी दूसरे को बदलने देता है, उसे कहते हैं अव्यय। अब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हमने कई बताए थे, लेकिन बात यह है कि अव्यय का मतलब है जिसका भाव बदलना नहीं चाहिए। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मैंने बताया था प्रतियोगी में और प्रध्वनि में। यहां पर प्रतिध्वनि, प्रध्वनि शब्द है और प्रत्य हमारा उपसर्ग है, लेकिन फिर भी ये अव्ययी भाव नहीं है, क्योंकि प्रध्वनि को बदला जा सकता है, इसका बहुवचन प्रध्वनिया बन जाता है, तो ये फिर अव्ययी भाव नहीं रहा, क्योंकि इसमें तो ध्वनि की प्रधानता हो गई। ध्वनि दूसरा पद है, जब दूसरे पद की प्रधानता हो गई तो वहां पर दूसरा पद कौन सा प्रधान होता है, वो होता है तत्पुरुष में, तो इसीलिए यह अव्ययी भाव नहीं रहा। अब मेरे प्यारे विद्वान साथियों, हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। कि दूसरा जो समास है हमारा वो तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? देखिए, अगर तत्पुरुष की बात करें तो तत्पुरुष अपने आप में 6 प्रकार का है, और उसी के कर्मधारय और द्विग ये भी तत्पुरुष के ही प्रकार हैं। तो हम तत्पुरुष समास की चर्चा करने जा रहे हैं। तो तत्पुरुष समास किन किन कंडीशनों में होता है, देखिए। आपने जो कारक पढ़े हैं, कर्ता ने, यानी जो कारक हैं, जैसे कर्ता से लेके संबोधन तक, ये 8 बताए जाते हैं। तो ये कर्ता कारक और ये 8वां संबोधन, इनकी विभक्तियों को छोड़ दिया जाता है। इन दोनों को छोड़कर शेष जो 6 कारक हैं, शेष जो 6 कारक हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, यहां पे कर्म,
यहाँ पे करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, कर्ता ने कर्म को, कर्ता की व्यक्ति ने होती है, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव, अलगाव के लिए, अधिकरण में, पर, संबंध का की। इन विभक्तियों का ध्यान रखते हुए इन विभक्तियों का लोप होगा। इसमें कर्ता कारक को छोड़ दिया जाएगा और संबोधन कारक को छोड़ दिया जाएगा। शेष जो 6 कारक हैं इनकी विभक्ति का लोप होता है तत्पुरुष समास में। इनकी विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी लोपीकरण होता है। तो वहां पर इनका लोपीकरण होगा तो वहां कौन सा समास होगा? वहां पर होगा तत्पुरुष समास। अब बात करें कि प्रधान क्या, प्रधानता से क्या मतलब है? प्रधानता से मतलब ये है, जैसे इसी बात को समझें, जैसे मैंने कहा किसान पुत्र, किसान पुत्र, किसान पुत्र पढ़ रहा है। अब इसमें 2 पद हैं, एक है किसान और दूसरा है पुत्र। अब प्रधानता किसकी है, प्रधान कौन है इसमें, ये पता कैसे करें? अब प्रधानता का मतलब ये है, ये किसान जो है ये तो बता रहा है इसके बारे में, पुत्र तो प्रधान ही है, प्रधान तो पुत्र है, लेकिन इसकी पता ऐसे करें। देखिए, अब मैंने यहां पर किसान की जगह पर किसान पुत्र के स्थान पर पुत्री कर दिया, पुत्री। अब ये क्या करो, पढ़ रही है। अब ये रही जो क्रिया आई है, अब आप देखिए इस पहले पद के अनुसार आई है कि दूसरे पद के अनुसार आई है। इस बात पर गौर करें कि जो क्रिया में परिवर्तन हुआ है वो पहले पद के अनुसार हुआ या दूसरे पद के अनुसार हुआ है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये अगर किसान के अनुसार होता तो पढ़ रहा है होता, ये पुत्री हुई है, यहाँ पर पुत्री के अनुसार परिवर्तन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरा पद प्रधान है। तो प्रधानता का चक्कर समझ गए होंगे। प्रधान क्या होता है? प्रधान का मतलब यह है कि जो मुख्य हो, जिसकी बात चले, जिसके अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो, उसे कहते हैं प्रधान। तो कहने का मतलब ये है, अब इसमें ये 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। तो पहला प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार है जैसे तत्पुरुष समास का, पहला प्रकार है तत्पुरुष समास में पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, इससे हम, इसमें विभक्ति कौन सी लोप होती है? दूसरी विभक्ति है, द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें दूसरी विभक्ति लगती है। इसकी विभक्ति क्या है? इसकी विभक्ति को का लोप हो जाता है। इसमें क्या है? कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति है, उसका लोप हो जाता है, उसे कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास या द्वितीय तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं।
यहां पर क्या करेंगे, जब दो पदों को का विग्रह किया जाएगा तो उसमें जो को विभक्ति आएगी, जो को विभक्ति है उसका विग्रह में तो दिखाई देगी, लेकिन जैसे भी उसे समास बनाएंगे, दोनों पदों को जोड़ेंगे, तो वहां पर विभक्ति का लोप हो जाता है। जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति विग्रह करने पर दिखाई देती है और समास करने पर दोनों को, समास का अर्थ है संक्षेप में, कि दोनों को संक्षेप में लाने पर, दोनों को पास पास लाना। समास का मतलब है दो शब्दों को जब पास पास लाया जाता है तो उसके अंदर से विभक्ति को लोप हो जाता है, तो वो समास बन जाता है, उसे सामासिक पद कहते हैं। और उसे दो पदों को जब बिखेरा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं, समास विग्रह। तो जैसे कर्म तत्पुरुष के उदाहरण को का लोप होगा, इसमें हम ले लेते हैं कर्म तत्पुरुष के उदाहरण बहुत से हैं। जैसे पहला है स्वर्ण फूल, देखें स्वर्ण अब स्वर्ण फूल, ये तो कर्ण तत्पुरुष ना, कर्म, हाँ कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष में क्या है, जिसमें को विभक्ति आएगी, और को विभक्ति में क्या है, को विभक्ति में होता है आपकी कर्म कारक की जो विभक्ति है उसका लोपीकरण होगा, उसका लोपीकरण हो जाता है। जैसे जेब कतरा, कतरा, अब इसका विग्रह करेंगे तो ये होगा जेब को काटने वाला। तो इसमें को विभक्ति आई, को विभक्ति आई, जब विग्रह किया तो ये दिखाई दी, और जब इन दो शब्दों को पास पास ले आए तो वो क्या हो गया, संक्षिप्तीकरण हो गया, समास हो गया। जिसमें को विभक्ति का लोप होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे अन्य उदाहरण लेते हैं, गगन चुंबी, यह है गगन को चूमने वाला। कोई इमारत है ऐसी जो गगन को चूमती हो, अर्थात बहुत ऊंची हो, बहुत ऊंची इमारत को क्या कहते हैं, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। या बहुत ऊंचा टावर हो उसे क्या कहते हैं, गगनचुंबी, उसे गगनचुंबी कहते हैं। अन्य उदाहरण जैसे ग्रामगत, ग्रामगत यानी ग्राम को गया, गया हुआ। ग्रह आगत यानी ग्रह को आया हुआ, ग्रह आगत। तो यहां पर देख रहे हो आप, जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला।
चढ़ी मार। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। बहुत सारे उदाहरण हैं, जितने लिखे उतने कम हैं। कितने भी उदाहरण लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें विग्रह करके देखना पड़ेगा, और विग्रह करने पर जो को व्यक्ति आपके सामने दिखाई देगी, को ये दिखाई दे रही है, तो को व्यक्ति सामने दिखाई दे तो वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। सिंपल सी बात है। अब है दूसरा है कर्म के बाद आता है आपका, कर्म के बाद कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष में क्या है? कर्ण कारक की विभक्ति है से या के द्वारा। से का अर्थ साधन के रूप में लिया जाता है, या किसी के द्वारा जो कार्य किया जाए उसके अर्थ में लिया जाता है। तो या तो के द्वारा का लोप होगा या से का लोप होगा जब समासीकरण किया जाएगा, और विग्रह करने पर जो कर्ण कारक की विभक्ति है वो दिखाई देगी। तो कहने का मतलब ये है, कर्ण कारक की विभक्ति जो के द्वारा है वो विग्रह करने पर दिखाई देगी और वैसे दिखाई नहीं देगी। जैसे कर्ण कारक की विभक्ति है से, कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित। तो यहां पर जब विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित हो गए। अगला है मोहांध, मोहांध, मोहांध। मोह से या मोह के द्वारा अंधा। अब मोहांध का कर देते हैं मोह में अंधा। तो मोहांध का मोह में अंधा नहीं होगा, मोह से अंधा या मोह के द्वारा अंधा, ये विग्रह होगा इसका। मोहांध, मोह में अंधा ये नहीं होगा, मोह से अंधा या मोह के द्वारा अंधा ये होगा मोहांध। अगला है जैसे धर्मांध, धर्मांध। धर्मांध कहते हैं कोई व्यक्ति केवल अपने धर्म को मानता हो, दूसरे के धर्म की बुराई करता हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं धर्मांध। तो धर्म से अंधा यानी धर्म से अंधा, यानी कहने का मतलब यह है उसे केवल अपना धर्म ही अच्छा लगता है, दूसरे को धर्म को वो निम्न समझता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं धर्मांध, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने वाला। अगला है आंखों देखी। आंखों देखी का मतलब है आंखों के द्वारा देखी गई। आंखों देखी, जैसे किसी ने कहा ये मेरी आंखों देखी बात है, जिसने खुद अपनी आंखों से देखा हो, तो आंखों से देखी हुई, इसका विग्रह हो जाएगा आंखों से देखी हुई, आंखों देखी। अगला है भड़ भूंजा। भड़ भूंजा, अब भड़ भूंजा का मतलब यह है भाड़ के द्वारा,
भाड़ के द्वारा भूंजने वाला। भूंजने वाला। पहले आप देखते होंगे गांव गांव भड़भूजा आते थे और वो अपने भाड़ से भूजा करते थे, चना, गेहूं और वगैरह, ये जो जो भुनवाते थे तो उन्हें कहते हैं भड़मूजा। भड़मूजा यानी राख, यानी वो एक प्रकार की एक कढ़ाई होती है, उस कढ़ाई में बालू होती है, उस बालू के द्वारा उस भाड़ पर चना और अन्न वगैरह उसको भूनता है, गेहूं वगैरह इनको, तो उसे कहते हैं भाड़ के द्वारा भूनने वाला, उसे कहते हैं भड़मूजा। अच्छा, अब कहें जैसे क्षुधातुर। क्षुधातुर। अब क्षुधा कहते हैं भूख को, क्षुधा कहते हैं भूख को, यानी भूख से आतुर, तो विग्रह होगा इसका क्षुधा भूख से आतुर माने अकुलाने वाला, भूख से आतुर माने बेचैन, भूख से आतुर या भूख से बेचैन, उसे कहते हैं क्षुधातुर। तो ये आपका है, आपका कौन सा? से, यानी कर्ता ने कर्म कर्ण से, कर्ण तत्पुरुष समास, ये कर्ण तत्पुरुष समास है दूसरा। अब तीसरा लेते हैं, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास की चर्चा हम करेंगे कि संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है। संप्रदान में क्या है? के लिए, संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए। अब के लिए का उसमें लोप होगा समास के दौरान, और जब विग्रह करेंगे तो के लिए दिखाई देगी। तो प्यारे विद्वान साथियों, आज तक इस समास को पढ़िए और संप्रदान समास की बात है, इसकी चर्चा मैं कल करता हूं। तो मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि सभी विद्वान साथियों को मैं आपसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें और कुछ लाइक करें, कुछ कमेंट्स भी किया करें, जिससे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स मित्रों, धन्यवाद।